यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंड के बराबर है। हमें सर्कल बनानी है यहाँ पे, और ये एक जीवा है और दूसरी जीवा ये है। ये ए है, ये बी, ये सी और डी, और ये एम है। यदि एक हाँ, उसके बाद ये वृत्त का सार ये होगा, केंद्र होगा यहाँ पे। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ से केंद्र से जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो कोड से समान दूरी पर होती है। ये वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। सर्कल बढ़िया नहीं है इसलिए आगे पीछे हो गया है, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया है। चलो इसको समान नहीं कर देते। ठीक है, तो एक सर्कल है, एक सर्कल में बोला है कि ये जो ए एम है, सबसे पहले तो दिया है कि जो ए बी वो बराबर है सी डी के, कोड बराबर है। ये क्या है? ये जीवा है। जीवा दोनों में जीवा बराबर है, ये बराबर जीवा है। और बराबर जीवा के जो संगत, क्या बोला था कि संगत खंडों के बराबर हो, तो यानी कि ये पार्ट इसके पार्ट के बराबर होना चाहिए और ये पार्ट इस पार्ट के बराबर होना चाहिए, ऐसे हमें बोला है। और हम जानते हैं कि ये केंद्र है और केंद्र से यहाँ तक की कोड तक की दूरी समान डिस्टेंस पर होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है। और साथ ही साथ यहाँ 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है। हम लोग परिमेय 9.4 में पढ़े ये, परिमेय 9.4 में ये चीजें बताए हैं। और यहाँ से एक लाइन आ रही है, ठीक है, इसका कोई नाम रख देते हैं ओ, और ये है पी और क्यू। अब जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया में क्या क्या दिया है? हमारे पास ए बी है, ए बी बराबर सी डी दिया है, ए बी बराबर सी डी, ए बी सी डी के बराबर देके रखा हुआ है। और हमसे क्या पूछा कि सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, हमें क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है, हमें लिखेंगे ये ए एम बराबर होगा किसके? डी एम के। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए एम बराबर हो जाएगा डी एम के, और साथ ही साथ यह सी एम ये बी एम के बराबर होगा। क्या है? सी एम बराबर हो जाएगा किसके? बी एम के। ये चीजें सिद्ध करना है। तो
हल में सबसे पहले देखो यहां से हमारे पास ए बी एक जीवा है और सी डी भी एक जीवा है, ये दोनों के दोनों एक समान जीवा है। और हमसे पूछा कि ये ए एम और ये डी एम बराबर हो जाएगा और ये सी एम बी एम के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ये हम यहाँ पर मेरा केंद्र है और केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी और केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी कैसे होती है, समान। अगर ये जीवा समान है तो ये भी क्या हो जाती है कि ये जो दूरी वो कैसे हो जाती है, समान हो जाती है। परिमेय 9.4 में ये चीजें हम बताए हैं। 9.4 एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब है। ठीक है, ये तो लंब तो है, ये लंब है, जीवा पर लंब है। 9.5 में क्या बोल रहा है कि एक वृत्त बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, 9.5 में हम 9.5 बोल रहे थे, 4 बोल रहे थे, 5 में है 9.5 में। तो 9.5 में परिमेय 9.5 में है। तो यहां पर देखो एक त्रिभुज बन रहा है ओ पी एम और ओ क्यू एम, दो को त्रिभुज बना है यहाँ पे। तो उस त्रिभुज को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो त्रिभुज का क्या नाम है, त्रिभुज का क्या नाम है, ओ पी एम व त्रिभुज क्या है ओ क्यू एम में, ओ क्यू एम। इसमें ये भुजा ओपी भुजा ओ क्यू के बराबर है। तो यहां लिख लेते हैं ओ पी बराबर हो जाएगा ओ क्यू के, है ना। क्यू बराबर होगा, क्योंकि यहां पर परिमेय 9.5 में जो भी लिखा है उसको लिख देना। परिमेय 9.5 से जो भी 9.5 में परिमेय 9.5 में जो भी लिखा है उसको लिख देना है। उसके बाद आगे क्या है, आगे और क्या है, और क्या दिया है, ये इसके बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है। एंगल पी बराबर हो जाएगा किसके, एंगल क्यू के। क्यों, ये दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर क्या है लंब डाला गया तो ये 90 डिग्री है। और क्या है, और ये जो ओ एम है वो दोनों में समान है। तो हो जाएगा ओ एम बराबर हो जाएगा ओ एम के। ये क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब मेरे पास क्या क्या आ चुका है, एक तो साइड आ चुका, एक एंगल आ चुका, फिर से साइड आ चुका। तो यहाँ पर ये त्रिभुज कैसे हो गया है, सर्वांग समता हो गया है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज क्या नाम है, ओ पी एम क्या हो गया है, सर्वांग समता हो गया है। त्रिभुज किसके, ओ क्यू एम के। किस नियम से, साइड एंगल साइड कहाँ, ये 90 डिग्री है तो राइट आर एच एस नियम से। आर एच एस नियम से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गई है, सर्वांग समता हो गई है। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समता हो गई है तो हम क्या बोलेंगे, ये पी एम है और ये क्यू एम है, वो कैसे हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। पी एम बराबर हो जाएगा किसके, क्यू एम के। क्यों, सी पी सी टी से, सी पी सी टी से ये बराबर हो जाएगा। आगे अगर ये सी पी सी टी से बराबर हो गया है तो हम अब क्या लिख सकते हैं, देखो अब हम क्या लिखेंगे, ये और ये पार्ट बराबर हो गया है और हमारे पास पहले से क्या है, ये समीकरण 1 मानो। ठीक है, ये समीकरण 1,
और हमारे पास क्या है पहले से कि ये और ये कैसा है, बराबर है। तो वही चीजें लिख लेते हैं। क्या है, ए बी बराबर है किसके, सी डी के। ये हमें क्या क्या गया है, दिया है ना, ये चीजें हमें दिया गया है। दिख रहा है ना, नीचे कहां तक दिख रहा है, नीचे दिख रहा है ना, यहां तक दिखेगा ना, नहीं दिखेगा ना, चलो। हाँ, तो अब देखो ए बी सी डी के बराबर है। अगर ए बी सी डी के बराबर है तो हम इसके ये जो ए बी के हाफ को हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी के हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, हम इधर लिखेंगे, ठीक है, ए पी लिखेंगे। और सी डी के हाफ को हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू डी लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं हाफ ए बी बराबर हो जाएगा हाफ सी डी, और इसके हाफ को हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी का हाफ और सी डी का हाफ को हम क्या लिखेंगे, तो ए बी का हाफ को हम लोग ए एम लिखते हैं, सॉरी ए एम बोल रहे हैं, क्या लिखेंगे, ए पी लिखेंगे, ए पी। और इधर क्या लिखेंगे, सी डी का हाफ को क्यू डी लिखेंगे, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, ये हो जाएगा ये समीकरण, ये वाला जो है ना ए बी बराबर सी डी है, ये समीकरण 2 लिखो और ये समीकरण 3 लिखो। अब देखो अगर हम एपी में से पीएम को जोड़ देंगे तो हमारे पास ये मिलेगा, एएम मिलेगा। और अगर हम क्यूडी में से क्यूएम को जोड़ देंगे तो मेरे पास आएगा डीएम आ जाएगा, आएगा ना। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 और समीकरण 3 को क्या कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 1 व समीकरण क्या है 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है, ए बी ना, यहाँ पर ए बी के साथ किसको प्लस करेंगे, ए बी प्लस, यहाँ पर बराबर के लेफ्ट साइड में ए बी है और यहाँ पर बराबर के लेफ्ट साइड में ए पी है। तो यहाँ पर ए पी बराबर के राइट साइड में सी डी है, सी डी प्लस, और बराबर के राइट साइड में क्यू डी है। अब जैसे इनको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ए बी प्लस ए पी, देखो कौन वाला लिख लिए, सॉरी यहाँ पर पी एम लिखना है, सॉरी उल्टा लिखे, समीकरण 2 बोल 3 समीकरण क्या लिख दिए हैं, 1 2, ये हो गया समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण 2, ये समीकरण 2 हो जाएगा, 3 कर रहे हैं सॉरी। तो यहाँ पर ए बी ये वाला इसको नहीं, इन दोनों को जोड़ कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये 2 है और वो 3 है, और यहाँ पर 3 है, सॉरी हम यहाँ पर 3 है। तो अब ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये वाला समीकरण 2 हो गया है, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 और ये समीकरण क्या है 3 है। अब समीकरण 3 में हम क्या कर रहे हैं, 1 को जोड़ रहे हैं, 1 ये वाला है और 3 ये वाला है। तो यहाँ पर क्या है, समीकरण 1 में इधर में पी एम है, तो यहाँ लिखेंगे पी एम प्लस राइट साइड वाला ए पी बराबर, इसमें लेफ्ट साइड में क्या है, हम दूसरे जगह में क्यू एम है, क्यू एम प्लस इसमें क्या है क्यू डी है, क्यू डी। इनको जोड़ो। अब इनको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर है पी एम, कहाँ है पी एम, ये पी एम है और ये क्या है ए पी है, ए पी है। तो पी एम और ए पी को जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है, ए एम मिल रहा है।
है ना, ए से लेकर एम तक मिल रहा है, ए से लेकर एम तक। तो यहाँ लिख रहे हैं ए एम बराबर हो जाएगा किसके, ए एम बराबर हो जाएगा किसके, तो इधर भी लेफ्ट राइट साइड भी देखो यहाँ पर क्यू एम है, तो ये क्यू एम में अगर क्यू डी को जोड़ दें, क्यू एम में अगर क्यू डी को जोड़ देंगे तो डी एम मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे डी एम। पहला चीज है क्या पूछा था, ए एम बराबर हो जाएगा डी एम के, जो ए एम बराबर हो गया है डी एम के, ये चीजें सिद्ध हो गई है। और ये लिख दो समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब ये समीकरण 4 और समीकरण यहाँ पर 2 है ना, समीकरण 4 और समीकरण 2। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखते हैं इस चीज को, यहाँ पर समीकरण क्या करेंगे हम, इसमें घटा देंगे, ठीक है। यानी कि अगर हम क्या कर देंगे, ये ए एम है, अगर ए एम में हम किसको हटा दें, ए एम में से अगर हम हटा देंगे इसको, ए एम में हटा देंगे, ये समीकरण 4 है ना, ए एम है यहाँ पर, अगर ए एम में अगर हम हटा देंगे किसको, ए बी ना, ए बी है, ए बी यहाँ पर ए बी लिखा हो, तो अगर हम ए बी में से ए एम को हटा देंगे, ठीक है, ए बी पूरा है और इसमें से पूरा में से हम ए एम को हटा देंगे, इतना हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, बी एम बच जाएगा। इधर भी ये पूरा सी डी है, अगर सी डी में से अगर हम डी एम को गायब कर देंगे तो इतना लाइन बचेगा, क्या है लाइन, सी एम लाइन है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 और समीकरण 3 को घटा कर रहे हैं। तो समीकरण 2 में समीकरण किसको घटाएंगे, समीकरण 2 में हम समीकरण 4 को घटाएंगे, ए एम माइनस करना है ना, ए एम माइनस करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 4 को घटाने पर, अब समीकरण में अगर इसमें अगर हम घटा देते हैं क्या, समीकरण 2 क्या लिखा हुआ है, ए बी, ए बी है ना, राइट साइड लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, ए बी लिखा है, और इसमें लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, ए एम लिखा है, माइनस करो ए एम को, बराबर, इसमें राइट साइड में सी डी लिखा है, सॉरी माइनस, माइनस करो किसको, डी एम को। जैसे हम माइनस करते हैं तो मेरे पास यहाँ पर आएगा क्या, देखो पूरा ए बी है, पूरा ए बी है और यहाँ पर ए एम है, पूरा ए बी में से ए एम लाइन को मिटा दो, कि आप कौन सा लाइन बच जाएगा, बी एम लाइन बच जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बी एम बराबर हो जाएगा, इस पूरे सी डी लाइन में से अगर डी एम लाइन को मिटा देंगे, हटा देंगे, तो कौन सा लाइन बच जाएगा, सी एम लाइन बच जाएगा। तो सी एम, दूसरा क्या क्या सिद्ध करना था, बी एम बराबर होना चाहिए सी एम के, तो बी एम बराबर हो गया है सी एम के, बराबर हुआ है ना। तो इस तरीके से ये सिद्ध हो गया है, ठीक है। आए बात समझ में, दोबारा से जो हमें दिया था उसको तो लिख लिए, सिद्ध करना है उसको भी लिख लिए। उसके बाद हम जानते हैं कि केंद्र से होकर, केंद्र से अगर बराबर जीवा पर अगर हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर या क्या बोलते हैं, लंब डाल देते हैं, तो ये बराबर दूरी पर ही होगा, ये समान दूरी पर होगा। और ये 9.5 में पड़े हैं, परिमेय 9.5 में पड़े हैं, तो इसलिए। और यहाँ पर एक बीच में लाइन ड्रॉ कर दिए, तो ये एक दो, यहाँ पर 2 गो त्रिभुज बन गया, एक और एक, 2 गो त्रिभुज बन गया है। इन 2 त्रिभुजों में देखो, इन 2 त्रिभुजों में ये इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, और ये भुजा दोनों में बराबर है। तो यहाँ पर वही OP बराबर है OQ के, और एंगल P बराबर है एंगल Q के, और OM बराबर है OM के। यहाँ पर रीजन में लिख दिए हैं, यहाँ पर परिमेय 9.5 लिखे हैं, तो यहाँ पर परिमेय 9.5 में जो लिखा है उसको लिख दो आगे। उसके बाद ये दोनों त्रिभुज कैसा हो गया है, सर्वंग समता हो गया है, किस नियम से, RHS नियम से सर्वंग समता हो गया है। और अगर ये सर्वंग समता हो गया है तो हम क्या बोलेंगे, ये PM लाइन और QM लाइन कैसे हो गया है, बराबर हो जाएगा CPCT से। तो यहाँ पर बराबर लिख दिए समीकरण नंबर 1। अब जो हमें दिया है उसको उतार लेते हैं। क्या दिया है, AB बराबर CD दिया है, तो AB बराबर CD ये हमें दिया गया था, इसको हम समीकरण 2 मान लिए, ये समीकरण 2 मान लिए। अगर AB
और सी डी का ए बी और सी डी का हाफ को क्या लिखेंगे, ये ए बी है और सी डी है, इसका हाफ को क्या लिख रहे हैं, ए पी और इधर से क्यू डी। ए बी का हाफ को ए बी लिखे हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर गलती से लिखा गया, तो यहाँ पर क्या है ए बी, ए बी का हाफ को क्या लिखेंगे, ए पी लिखेंगे, ठीक है, ए पी यहाँ पर ए पी, ए पी, और सी डी का हाफ को क्या लिखेंगे, क्यू डी लिखेंगे, क्यू डी लिखेंगे, है ना। ए बी का हाफ पूरा इसका आधा, अगर इस चीज को अगर हम आधा कर दें, इधर हटा देंगे तो ये वाला इधर वाला लाइन बच जाएगा, अगर इसमें से भी अगर हम क्या कर दें, इधर पूरा हटा दें तो क्यू डी लाइन बच जाएगा, ठीक है। वो चीजें यहाँ पर हमें हाफ लिखना था, लेकिन ए बी को ही छाप दिए हैं, लेकिन यही चीज ए पी क्या है, बराबर है क्यू डी के, वो चीज यहाँ पर लिख चुके हैं समीकरण नंबर 3 से। अब समीकरण 1 में और समीकरण 3 में, जो भी समीकरण 1 में है वो समीकरण 3 के साथ जोड़ देना। तो समीकरण कहाँ पर है, समीकरण समीकरण 3 में बराबर के लेफ्ट साइड में, और समीकरण 1 में बराबर के लेफ्ट साइड वाला को, उन दोनों को एक साथ लिखना है, उन दोनों को एक साथ लिखना है, और राइट साइड वाला को एक साथ लिखना है। तो ये क्यू डी कहाँ है, कहाँ है, क्यू डी यहाँ पर है और यहाँ क्यू एम है ना। अब दोनों को जोड़ कर दिए तो यहाँ पर आ गया ए एम और इधर आ गया डी एम, ये समीकरण नंबर 4। और समीकरण 4 को हम किस में घटा देंगे, समीकरण किसमें, 1 में, तो 2 में। तो समीकरण 2 में से हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 4 को घटाने पर मेरे पास समीकरण 2 में क्या था, ए बी है, माइनस करना है इसको ए एम को, इधर बराबर है समीकरण, इधर में क्या है, सी डी है, और सी डी में से हमें माइनस करना होगा किसको, डी एम को। तो डी एम को जैसे ही माइनस करते हैं तो क्या मिल जाता है, बी एम मिल जाता है और सी एम मिल जाता है। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया है। 3 नंबर का प्रश्न है, यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, तो सिद्ध कीजिए प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखाएं जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। तो यहाँ सर्कल बना लो, ये सर्कल है, इसमें भी वैसे ही करना है। यहाँ पे जीवा बना रहे, ये हो गया जीवा, यस, और एक जीवा बना रहे हैं यहाँ, ठीक है। ये गोल नहीं हुआ बढ़िया से, तो नहीं हो रहा है। ये एक मान के चलो ये जीवा है और एक जीवा ये है। ये इनका केंद्र होगा, केंद्र से यहाँ तक की दूरी तो पता ही है, बराबर जीवा पर जो दूरी है वो दूरी बराबर होती है। तो हमसे इस प्रश्न में पूछा है कि यहाँ पर जो एंगल बनने वाला है ये ए बी सी डी ओ पी क्यू और एम, ये एम नाम है। अब इस बार इस प्रश्न में बोला है कि यदि एक वृत्त की 2 समान जीवा, ये कोई वृत्त है, इस वृत्त की ये 2 समान जीवा है, और 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे, वृत्त के अंदर यहाँ पर प्रतिच्छेद कर ही रहा है, प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, ठीक है। यहाँ पर
यहाँ पर क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है और ये केंद्र से मिलाने वाली रेखा ये है। मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है, जीवाओं से बराबर कोण बनाती है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगी, और ये तो 90 डिग्री है ही। ठीक है, कैसे कोण बनाती है, बराबर कोण बनाती है। तो यहां पर लिखते हैं दिया है में क्या क्या है, बराबर जीवा है ना, बराबर जीवा है तो क्या है, ए बी है। ए बी बराबर है किसके, सी डी के। और यहां पर हमें सिद्ध में क्या लिखना है, सिद्ध करना है में हम लिखेंगे, क्या लिखना है, एंगल, इस एंगल को हमें बराबर लेके आना है, ये एंगल और ये एंगल को हमें लेके आना है बराबर। तो इस एंगल का क्या नाम लिखेंगे, पी ओ एम। तो एंगल पी ओ एम बराबर हो जाएगा एंगल किसके, क्यू ओ एम के, क्यू ओ एम के। ठीक है, और हमें ये भी निकालना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी कैसा हो, बराबर होगा। तो देख लेते हैं। और प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखाएं जीवाओं से क्या करती है, बराबर कोण बनाती है। ठीक है, तो बराबर कोण बनाती है। तो यहां पर देखो, हल, मेरे पास दो त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम क्या है, ओ पी एम ना, त्रिभुज ओ पी एम व त्रिभुज ओ क्यू एम, ओ क्यू एम, दो त्रिभुज है। इन दो त्रिभुज में देखो ये वाला और ये वाला कैसा है, आपस में बराबर है। तो क्या नाम है, वो ओपी है और क्या, ओ क्यू। ये परिमेय 9.5 से लिखो, परिमेय 9.5 से। आगे ये और ये इसके बराबर है, तो देखो अगर ये और ये इसके बराबर है और ये 90 डिग्री है, एंगल P बराबर है किसके, एंगल Q के, ये 90 डिग्री है, लंब है इसलिए 90 डिग्री है। आगे ये दोनों में कॉमन है, तो क्या नाम है, ओ एम, ओ एम बराबर है किसके, ओ एम के। ये क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ भुजा है। तो मेरे पास तीन चीजें आ गई है, क्या क्या आ गया है, एक साइड आया है, एक एंगल आया है, फिर से साइड आया है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, आर एच एस सर्वांग समता नियम से त्रिभुज का क्या नाम है, ओ पी एम है ना, ओ पी एम, ये सर्वांग समता हो गया है त्रिभुज ओ क्यू एम के। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समता है तो हम क्या बोलेंगे, सिंप्लिसिटी से हम क्या बोलेंगे, एंगल पी ओ एम, एंगल पी ओ एम बराबर हो जाएगा, एंगल पी ओ एम बराबर हो जाएगा एंगल क्यू ओ एम के, एंगल क्यू ओ एम के। बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, सी पी सी टी से। आगे ठीक है, हमें यही चीज सिद्ध करना था कि दिया है मेरे पास ए बी और सी डी क्या है, समान जीवा है,
और इन समान जीवा पर प्रतिच्छेद करती है तो उसको केंद्र से होकर मिलाने वाली जो रेखा है ना, वो क्या करती है, जीवा से क्या करती है, जीवा से, ये यही ना जीवा है, ये वाला जीवा है, ये जीवा है, तो ये जीवा से जो कोण बना रही होगी यहाँ पे वो कितना डिग्री का होगा, ये बराबर बराबर होगा, इक्वल होगा, तो यहाँ पर हो गया है इक्वल। तो एंगल POM बराबर हो गया है एंगल QOM के। अगर इसमें पूछता कि ये वाला कोण कैसा होगा, ये वाला कोण भी बराबर होना चाहिए, तो ये वाला कोण भी बराबर हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है, तो सिद्ध कर सकते हैं। तो कैसे सिद्ध करेंगे, इस एंगल का नाम क्या है, PMO एंगल PMO बराबर हो जाएगा एंगल QMO के, है ना। या इधर से भी एंगल का नाम ले सकते हो, OMP या OMQ ले सकते हो। तो यहाँ पर POM एंगल इस एंगल का बात कर रहे हैं और QMO इस एंगल का बात कर रहे हैं, तो ये भी सिंप्लिसिटी से क्या बराबर हो जाएगा, दोनों में वही जाएगा, इसमें भी साइड आएगा, इसमें भी साइड आएगा, एंगल आएगा और एक साइड आएगा, तो इसमें भी RHS ही रूल लगेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, RHS सर्वकोण समता नियम से जो त्रिभुज जो एंगल है PO एंगल P और क्या है MO वो बराबर हो जाएगा एंगल QMO के। ये भी किससे बराबर हो जाएगा, CPCT से, ठीक है। अगर ये वाला अगर हमको निकालना होता तो सारी चीजें तो यही लिखना होता हमको, जो भी कुछ लिखा है सब चीजें यही लिखेंगे, लेकिन इसमें एंगल हम ये वाला लेते हैं और ये वाला लेते हैं, ठीक है। तो जो भी एंगल हमें तो ये एंगल पूछा है, तो ये एंगल तो पता चल गया सिंप्लिसिटी से बराबर हो गया, ये एंगल भी हम दिखा दिए हैं, ये भी सिंप्लिसिटी से बराबर हो गया है। चार नंबर में, यदि एक रेखा दो संकेंद्रिक वृत्त को जिनका केंद्र क्या है O और ABC और D पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर है CD के, ठीक है। तो सर्कल बना लो यहाँ पे, ये एक सर्कल हो गया, इसी के अंदर और एक सर्कल बनानी है, ये दो सर्कल बन गया है, दो सर्कल बनानी है। जो बुक में दिया है थोड़ा सा हमको छोटा करना है, गोल ही नहीं हो रहा है, ठीक है, हो गया इस तरीके से। और दोनों वृत्त का केंद्र यहाँ पर ही है, O है, दोनों वृत्त का केंद्र O यहाँ पर है और यहाँ से लाइन को गुजारा गया है, जिसका नाम दिया है ABCD, ABCD। इसमें पूछा है इसमें क्या पूछा है कि ये जो AB है वो CD के बराबर हो जाएगा, हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखो कि यहाँ से एक क्या है, लंब समद्विभाजक है। और लंब समद्विभाजक क्या करता है कि अगर केंद्र से होकर लंब समद्विभाजक डालाएगा तो क्या होगा कि ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ये और ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से लंब डाला गया है, लंब समद्विभाजक है, तो यहाँ पर M नाम दे देते हैं यहाँ पर,
एम। तो यहाँ पर हम दिया है, हमें क्या लिखेंगे? दिया है मेरे पास क्या है? 2 सकेंद्रीय वृत्त है। दो संकेंद्र वृत्त है, ठीक है, वृत्त है। और हम जानते हैं कि केंद्र से होकर जीवा तक की दूरी, ठीक है, केंद्र से होकर जीवा तक की जो दूरी है वो तो बराबर होगा ही होगा, और इसको क्या करेगा? बराबर भाग में समद्वि विभाजित करेगा। इसलिए यहां पर सिद्ध में क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है, में हो जाएगा क्या? ए बी बराबर हो जाएगा सी डी के। ए बी सी डी के अगर बराबर है तो यहाँ बराबर होगा, तो यहाँ पर हम सबसे पहले हल कर लेते हैं। हल हम क्या लिखेंगे हल में? कि ये जो ओ एम है, ओ एम है, हम बड़े वाला त्रिभुज का ले रहे हैं पहले। तो ओ एम है वो क्या? ए बी का क्या है? समद्वि विभाजक है। ओ एम क्या है? किसका? ए और डी का बोले, बड़ा वाला त्रिभुज का, ए डी। ओ एम ए डी का क्या है? लंब भी है और समद्वि विभाजक भी है। समद्वि विभाजक है, ठीक है। अगर ये समद्वि विभाजक है तो हम यहां पर क्या बोलेंगे? कि ये जो ए एम है बराबर होगा किसके? डीएम के, है ना। ए एम डीएम के बराबर हो जाएगा। देखो, अगर ये 2 सर्कल है, इन सर्कल में ये एक जीवा है, इन जीवा पर केंद्र से एक क्या किया गया है? एक लंब समद्वि विभाजक डाला जाता है। तो क्या करेगा? ये इतने पार्ट को और इतने पार्ट को बराबर भाग में टुकड़ा करेगा, बड़ा वाला के लिए, और छोटा वाला के लिए इतना पार्ट और इतना पार्ट को बराबर क्या करेगा? विभाजित करेगा। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। और दूसरा लिखते हैं, ये जो ओ एम है दोबारा से लिखेंगे। ओ एम अभी किसके लिए लिखेंगे? पहले तो हम एडी के लिए लिखे थे, एडी के लिए, अब हम लिखेंगे बीसी के लिए। ओ एम बीसी का क्या है? लंब समद्वि भाजक है, ठीक है। ओ एम बी सी का क्या है? लंब समद्वि विभाजक है। अगर ओ एम बी सी का लंब समद्वि विभाजक है तो हम क्या बोलेंगे? बी एम और सी एम कैसे होगा? बराबर होगा। बी एम बराबर हो जाएगा सी एम के। ये समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण 2 और समीकरण 1, तो हम क्या करेंगे? यहां पर समीकरण 1 में से हम क्या करते हैं? समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देते हैं। घटाने पर समीकरण 1 में अगर हम 2 को घटा देते हैं तो क्या मिलता है? देखो, यहाँ पर क्या है? ए एम है, तो यहाँ पर लिखते हैं ए एम माइनस, बराबर के इधर में ए एम है और बराबर के इधर में क्या है? बी एम है। बी एम बराबर हो जाएगा, बराबर के इधर में डी एम है, डी एम माइनस कर दो किसको? समीकरण 2 में क्या है? सी एम को, सी एम को। अब देखो, ए एम कहाँ से कहाँ तक है? ए एम यहाँ से यहाँ तक है ना। और अगर ए एम यहाँ से यहाँ तक है, हमको घटाना किसको? बी एम को घटाना है, इसको हटा देना है। घटाएंगे तो मतलब ये हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? यहाँ पर ए बी बच जाएगा। ए बी बराबर, ए बी बराबर, इधर से देखो यहाँ पर डी एम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डी एम है, माइनस कर दो किसको? सी एम को हटा दो, सी एम को हटा दो, क्या बच गया यहाँ से? सी एम बचेगा, सी एम, हाँ सी डी, हाँ
सी डी डी एम में से हाँ सी डी बच जाएगा, तो हो जाएगा सी डी। ठीक है, डीएम में हम डीएम में किसको घटा दिए हैं, सी डी को घटा दिए हैं, सी डी सीएम को घटा दिए, सीएम को हटा दिए, इतनी पार्ट को हटा दिए तो बच गया है इतनी पार्ट। तो हमें पूछा था क्या, ए बी बराबर होगा सी डी के, ए बी बराबर होगा किसके, सी डी के, ए बी बराबर होगा किसके, सी डी के। तो ये चीजें हमें हमारा सिद्ध हो गया कि किसको सिद्ध करना है, ए बी सी डी के बराबर होगा। दोबारा से बोला गया है कि एक जो वृत्त है क्या है कि एक रेखा, यदि एक रेखा दो सेकेंडरी वृत्त को, ठीक है हाँ कमेंट, ये एक रेखा है, ये दो वृत्तों को क्या कर रहा है, दो सेकेंडरी वृत्त को जिनका त्रिज्या, जिनका केंद्र O होगा और ए बी सी और डी प्रतिच्छेद करता है, ए बी सी डी को एक लाइन प्रतिच्छेद करता है, तो बताना है कि ए बी और ये सी डी आपस में बराबर होगा। तो ए बी और सी डी आपस में बराबर होने के लिए सबसे पहले हम क्या किए, यहाँ से एक लंब डाला जाएगा, क्या समद्वि विभाजक, कौन सा लंब डाला जाएगा, लंब समद्वि विभाजक डाला जाएगा। लंब समद्वि विभाजक यहाँ पर डाला गया, तो हम जानते हैं अगर लंब समद्वि विभाजक है तो लंब भी यहाँ पर होगा और इतना पार्ट बराबर होगा दोनों के लिए। पहले तो ए एम डी एम के, दोबारा से बी एम सी एम के। तो यहाँ पर हम ओ एम लिख लिए हैं, ओ एम ए डी का लंब समद्वि विभाजक है, ये ओ एम है वो ए डी का लंब समद्वि विभाजक है। साथ ही साथ वापस से ओ एम बी सी का भी क्या है, लंब समद्वि विभाजक है। ओ एम ये बी सी का भी लंब समद्वि विभाजक है, ओ एम बी सी का लंब समद्वि विभाजक है। ऊपर वाला समीकरण एक, दोबारा से आते हैं ऊपर वाला में, अगर ये बड़ा वाला त्रिभुज के लिए ये समद्वि विभाजक है, लंब समद्वि विभाजक है, तो ए एम बराबर हो जाएगा डीएम के, ए एम बराबर हो जाएगा डीएम के, समीकरण नंबर एक। सेकंड में आते हैं, सेकंड वाला आंध्र वाला त्रिभुज में सर्कल में आते हैं, तो इसमें होगा कि ये बी एम सी एम के बराबर होगा, बी एम सी एम के बराबर होगा, ये समीकरण नंबर दो। समीकरण एक और समीकरण दो को घटा रहे हैं, समीकरण एक में समीकरण दो को घटाने पर अगर हम इस बड़ा वाला भुजा में से ये बड़ा वाला भुजा में से अगर हम बी एम को माइनस कर दें तो बच जाएगा ए बी, तो है ना, ए एम, यहाँ ए एम था, ए एम में बी एम को घटा दिए, तो बच गया ए बी, और ये डीएम था, डीएम में से हम सीएम को माइनस कर दिए तो बच गया है सी डी, और लाना था वही सी डी। 7:30 बज गया है क्या, अभी तो 5:30 बज रहा है।